वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम एक विशेष ग्रह पर उपस्थित कुछ खास चिन्हों के बारे में बात करेंगे और वो ग्रह है सूर्य ग्रह। ठीक है, ये जो आपकी हथेली है, इसमें ये जो आपके अनामिका के नीचे का क्षेत्र है, इसे हम गुरु पर्वत का क्षेत्र कहते हैं। ये आपके शनि पर्वत की क्षेत्र हो गई। और ये वाला जो क्षेत्र है, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, ये आपके सूर्य पर्वत का क्षेत्र है और ये बुध पर्वत का। तो आज हम इस खास सूर्य पर्वत की व्याख्या करेंगे और इसके आधार पर आपको बताएंगे कि इस पे बनने वाले कुछ अन्य खास चिन्हों के बारे में। मैंने अन्य शब्द का यूज इसलिए किया क्योंकि इस पे बनने वाले कई चिन्हों के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने एक खास चिन्ह के बारे में डिमांड करी है कि उस चिन्ह के बारे में भी आप इसकी व्याख्या करें और बताएं कि उसके होने पे व्यक्ति के जीवन में क्या अलग अलग प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, अलग अलग स्थितियों में उस चिन्ह के होने पे। तो इसीलिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है और इसके द्वारा आपको हम समझाएंगे कि इस पे सूर्य पे बनने वाली चिन्हों की क्या स्थिति है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि सामान्य तौर पे वैसे सूर्य रेखा आपको यहाँ से निकलती है, लेकिन सामान्य तौर पे ये आपको ज़्यादा से ज़्यादातर मामलों में बहुत से बहुत हृदय रेखा से आपको निकल के ऊपर तक जाती है, या उससे भी ज़्यादा आप मान ले तो बहुत से बहुत नीचे मस्तिष्क रेखा से निकल जाती है। उसके नीचे अन्य रेखाएं इसे पकड़ती है। ठीक है, तो इस पे अगर एक खास चिन्ह जिसके बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसकी उपस्थिति क्या बतलाती है, तो वो खास चिन्ह है त्रिशूल। ठीक है दोस्तों, इस पे अगर त्रिशूल का निशान हो तो व्यक्ति के जीवन में उससे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले त्रिशूल के प्रकार आप देख ले। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए रेखा और इसमें ऐसे कोई बने तो इसे आप त्रिशूल नहीं कहेंगे, ये उल्टी रेखा है, ये विपरीत फल देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जहां भी जाएगा, किसी भी क्षेत्र में, उसे अपमान का, उसे सामाजिक रूप से तिरस्कार का और नौकरी में या व्यवसाय में घाटे का संजोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां उसके लिए बेहतर नहीं है, ऐसी स्थितियां उन्हें काफी परेशान करती हैं। इसमें भी सोने पे सुहागा हो जाता है कि बगल से जो रेखा निकल रही है ऐसे निकल जाए, यहाँ पे बगल से कोई आड़ी रेखा इसे काट देवे। ठीक है, अगर काट देवे तो उस स्थिति में जातक के लिए और परेशानियां बहुत ही ज्यादा पैदा हो जाती है। इस स्थिति में परिवार के और लोगों से भी इन्हें सहयोग की संभावनाएं कम हो जाती है और तरफ से भी इन्हें समस्याएं आने लगती है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि रियल में अगर ये सूर्य की रेखा अगर नीचे से यहां से चल के ऊपर की तरफ हो और यहाँ पे इससे अगर रेखा निकली हो और ये पूरी तरह से त्रिशूल हो और इस संधि रेखा के अंदर हो, ठीक है, ये आपको शनि के क्षेत्र को और सूर्य के क्षेत्र को अलग करती है। तो इसके इस पार मतलब पूर्ण रूप से सूर्य के क्षेत्र में ही अगर एक त्रिशूल की रेखा हो और पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़ के आगे की तरफ बढ़ी हो और बीच में की पूरी लकीर हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के लिए बहुत ही सुफल देने वाली है। ऐसे स्थिति में जातक जिस भी रोजगार में रहता है, जो भी काम करता है, उसमें उसे सफलता मिलती है। इसके अलावा शासकीय क्षेत्रों में मतलब सरकार गवर्नमेंट से संबंधित जो भी क्षेत्र है उसमें बड़े बड़े पदों को प्राप्त होता है। ऐसे लोग अगर किसी पद पे है तो उन्हें काफी अच्छा प्रमोशन, धन लाभ, इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्हें मिलती है। सामाजिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि की इन्हें प्राप्ति होती है। जो भी काम इन्हें मिलता है उसे सफलतापूर्वक निपटा देना और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है और इस क्षेत्रों में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा की काफी वृद्धि होती है। लेकिन इसी में आप देख लो कि यहां से एक रेखा निकल गई, यहां तक चली गई, ठीक है, और दूसरी रेखा थोड़ी दूरी से निकल के ऐसे आ गई, तो क्या इसे हम त्रिशूल कहेंगे? नहीं दोस्तों, ये त्रिशूल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को मौका मिलते मिलते चूक जाता है, वे मौके का उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे आप देखते होगे ना, कहीं क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए था लेकिन वो क्या हो गया कि 2 महीने उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, या बस वो रिटायर होने वाले थे, या बस उनके नाम तो उनका सही हो जाता लेकिन उन पे कुछ आरोप लगे थे, तो वैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। इसके अलावा मान लो एक रेखा आपको यहां से निकली, एक करीब से निकल के यहां तक गई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कोई सफलता नहीं मिलेगी, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोग थोड़ा सावधान रहे अपने कार्य क्षेत्र में ताकि वे बच सके, नहीं तो अपने कार्य क्षेत्र में आलस्य के कारण और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण ये लोग भ्रष्टाचार वगैरह में विलिप्त पाए जाते हैं, तो उस कारण इन पे आरोप लग सकते हैं और इनके नौकरी से संबंधित कार्यों में इनको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मान लो थोड़ी टेढ़ी होके यहां से निकली हो और इस क्षेत्र तक आके और यहां से रेखा यहां निकल गई हो, एक रेखा यहां निकल गई हो, ठीक है,
ये बस छोटी सी अंदर से निकली हो, जैसे कि बहुत जबरन आप इसे कहोगे कि नहीं ये मेरा त्रिशूल ही है, लेकिन वास्तविकता में त्रिशूल नहीं है, वास्तविकता में कुछ नहीं है। ये स्थिति बताती है व्यक्ति के भटकाव को, कि व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ आगे के लिए इसने सोचा नहीं है। रास्ते सही थे, सब कुछ सही थी, पढ़ाई लिखाई अच्छी करी थी, गार्जियन अच्छे मिले थे, सबने इसे सही रास्ता बताया था, लेकिन व्यक्ति अपने अनुसार उस अनुसार चल नहीं पाया, उस अनुसार अपने को ग्रोथ दे नहीं पाया। इस कारण ऐसी स्थितियां पनपने लगती है, बाद में व्यक्ति के भटकाव की सूचक होती है। इसके अलावा अगर त्रिशूल की और हम रेखाओं की बात करें तो अगर त्रिशूल की रेखा यहां से चली है, यहां से यहां तक चली है, ठीक है, यहां पर नीचे की तरफ से कोई एक रेखा निकल जाए या कोई आड़ी रेखा इसे काट देवे, तो इस स्थिति में भी इसका फल नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती है। व्यक्ति के पास सब कुछ रहता है, लेकिन व्यक्ति कभी लोभ में पड़ के, कभी मोह में पड़ के अपनी सिद्धि, अपना पद, अपनी जो भी उसकी खूबियां होती है वो व्यक्ति अपना नुकसान कर लेता है। जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़े पोस्ट पर हो, बहुत अच्छी स्थितियां हो, समाज में काफी मान सम्मान हो, कभी पैसे के कारण कभी किसी कोई चलाया, बोला कि भाई साहब ये मेरा काम करा तो आपको 1 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा आपकी पेशगी के तौर पे। वो व्यक्ति लोभ में पड़ गया, ले लिया उसने, सारी वो पकड़ में आ जाएगा, सारी इज्जत प्रतिष्ठा उसकी चली जाएगी। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां आए तो व्यक्ति के साथ इस तरीके का नुकसान होता है कि सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसी स्थितियां उस व्यक्ति के समक्ष पैदा हो जाती है। इसके अलावा हमारे एक आध सज्जन जो मित्र हैं उन्होंने इसके बारे में पूछा था, मतलब व्यूअर्स वगैरह भी, कि यहाँ पे स्टार बने तो क्या होता है। देख दोस्तों, अगर सीधा स्टार है, ठीक है, कोई लाइन नहीं है या नीचे बस छोटी सी लाइन है, इस तरीके की लाइन है, तो ऐसी स्थितियां में घातक है। ऐसी स्थितियां में व्यक्ति को हमेशा अपने कार्यों के प्रति काफी सावधानी बरतनी चाहिए, यहां तक कि अपने बच्चों पे काफी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ हानि की संभावना बन सकती है। इसलिए उन क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए रखे, कुछ भी गलत ना करें, ईमानदारी से जीवन जिए, क्योंकि ईमानदारी से आप इधर उधर भटकेंगे तो ऐसी स्थिति में शनि का क्षेत्र आप पर लगातार दृष्टि जमाए रहता है, वो आपको तुरंत नुकसान की अवस्था में आपको पहुंचा देगा। इसलिए इस परिस्थिति से बचें जब भी इस पे हो। अगर इससे कोई लकीर नीचे आके और ऊपर की तरफ स्टार बन रहा है तो और भी ज्यादा खतरनाक, इस स्थिति में और भी व्यक्ति के लिए नुकसान की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन मान लो कि आप कहोगे कि ठीक है मेरे पे स्टार है तो इसका भाग्यफल बताइए। देख दोस्तों, इसमें क्या होता है कि स्टार का एक सामान्य भाग्यफल है, ठीक है, ऐसा होने पे ऐसा होता है, लेकिन आपके अगर और माउंट की स्थिति बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो इसके प्रभाव कुछ कम हो जाते हैं। तो कभी भी कोई एक रेखा देख के आप उसके निश्चय पर ना पहुंचे। उस रेखा का प्रभाव है, अगर और बाकी रेखाएं अच्छी है तो उसके प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन अगर रेखाओं की स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए जब भी आप किसी खास रेखा के संबंध में सोचे तो पूरे पाम की एनालिसिस करवानी अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि पूरे पाम के एनालिसिस के बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे ग्रह क्षेत्रों में जो उपस्थित रेखा है वो वास्तव में हमारे लिए सुफल देने वाली है या नहीं देने वाली है। तो इस तरीके से ये आपके लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खास त्रिशूल के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा त्रिशूल का यहाँ पे कैसा भी रूप, ठीक है ना, कैसा भी रूप यहां से यहां की तरफ हो जाए या यहां की तरफ हो जाए तो खतरनाक है। अब चलो देखो, मैंने बाय डिफॉल्ट क्रॉस बना दिया, ठीक है। अगर बाय द वे अगर क्रॉस का यहां पे निशान होगा तो क्या होगा? तो ऐसे जातक के लिए अपने नौकरी से संबंधित कार्यों में काफी मुश्किलें आती है, काफी देर से नौकरी मिलती है, इन्हें काफी सोचना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है। उसके उपरांत इन्हें नौकरी की प्राप्ति होती भी है, 20% चांसेस में नहीं भी हो पाती है, तो उसके लिए भी आपकी अन्य और रेखाओं को भी हमें देखना पड़ता है। तो यही था दोस्तों इस पे बनने वाले कुछ खास चिन्हों का प्रभाव। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और नए खास चिन्हों के साथ, नए ग्रह क्षेत्रों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।